हेलो एवरीवन। तो आज हम निसर्ग तूफ़ान जो हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे आया है उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे और ओवरऑल हम देखेंगे साइक्लोन्स क्या होते हैं और क्यों आते हैं। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में दो बड़े साइक्लोन्स ने इंडियन कॉन्टिनेंट्स को हिट किया, जिसमें से एक तो अम्फन था और दूसरा अभी हमारा निसर्ग है। इससे पहले पिछले साल एक महा तूफान भी आया था। तो ये आजकल करंट अफेयर में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, तो आने वाले कुछ एग्जामों में इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन कहाँ कहाँ आ सकते हैं और इसके पीछे जो फंडामेंटल है वो क्या है, तूफान क्यों आते हैं, कहाँ आते हैं, कौन कौन से रीजन में आते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो चलिए, एक सिवर साइक्लोनिक स्टॉर्म आया है जिसका नाम है निसर्ग, जिसने अभी अभी महाराष्ट्र कोस्ट को हिट किया है। ठीक, तो ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। साइक्लोन दो तरह के होते हैं बेसिकली, एक होता है टेम्परेट साइक्लोन और दूसरा होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, अब ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्या होता है, जैसे हमारा ये ग्लोब है, अर्थ है, तो दिस इज द इक्वेटोरियल रीजन, ये ट्रॉपिक हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये ट्रॉपिक्स के ऊपर जो टेम्परेट रीजन में साइक्लोन्स आते हैं उनको हम टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं, मतलब हायर लैटिट्यूड्स में। और जो ट्रॉपिक्स या लोअर लैटिट्यूड में साइक्लोन्स आते हैं उनको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। ठीक है, तो निसर्ग जो है वो क्या है, ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ठीक, कहाँ आया है, महाराष्ट्र। एक्चुअली इसने महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र गुजरात दोनों बॉर्डर को हिट किया है। ठीक है, अब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, अ डीप डिप्रेशन। डीप डिप्रेशन का मतलब ज्योग्राफिकल टर्म में लो प्रेशर एरिया होता है। लो प्रेशर एरिया वहाँ वो एरिया होता है जहाँ पर एक्सेस हीट होने की वजह से, एक्सेस हीट मतलब सोलर इंसोलेशन, जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं उसकी वजह से ओशियन वाटर जो होता है वो वार्म हो जाता है। उसकी वजह से एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है और वहाँ पर क्या हो जाता है, डीप डिप्रेशन बन जाता है। ठीक, डिप्रेशन का मतलब लो प्रेशर एरिया है और कुछ नहीं। कहाँ पे बना, ये अरेबियन सी में बना। ठीक, तो जिसने कोस्ट लाइन को हिट किया। ये फोरकास्ट किसने दिया था, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। इन्होंने बताया था कि इसका जो लैंडफॉल होगा वो एक मुरुड जंजीरा गांव है महाराष्ट्र में, वहां पर होगा। अब यहाँ पर हमारे काम की चीज़ है, गांव का नाम तो नहीं आएगा, ये बहुत ही डीप नॉलेज हो जाएगा। लैंडफॉल हम समझ लेते हैं कि लैंडफॉल क्या होता है। ऐसे कि लैंडफॉल क्या होता है, एसएससी में या फिर रेलवे में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि लैंडफॉल किससे एसोसिएटेड है या लैंडफॉल किसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा इंडिया है और कुछ साइक्लोन यहाँ जनरेट हो रहा है अरेबियन सी में, और इसने इस तरफ मूवमेंट की। तो ये साइक्लोन जहाँ पर वो ज़मीन से टच करेगा, मतलब मेन लैंड से जहाँ पर हिट करेगा, उसको हम बोलते हैं लैंडफॉल। ठीक, अब लैंडफॉल के बाद साइक्लोन की जो इंटेंसिटी होती है वो डिसिपेट होने लगती है या कम होने लगती है। क्यों, क्योंकि इस पे फिर वाटर के सोर्सेज इसको नहीं मिलते। वाटर के सोर्सेज न मिलने की वजह से ये क्लियरली बहुत ही जल्दी डिसिपेट हो जाता है, क्योंकि इवेपोरेशन कम होता है, क्लाउड्स के फॉर्मेशन के लिए हमें वाटर नहीं मिल पाता, इस वजह से इसका जो डेसिपेशन हो जाता है। ठीक, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो है वो ट्रैक करता है इस चीज, इन साइक्लोन्स को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो सेवेरिटी ऑफ साइक्लोन, जैसे हमने देखा अभी पिछली स्लाइड में कि ये साइक्लोन किस तरह का साइक्लोन है, सेवेर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। ठीक, तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या कैटेगरी होती है। टोटल देखिए 7 कैटेगरीज होती हैं। इन 7 कैटेगरीज में सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म, एक्सट्रीमली सिवर, वेरी सिवर, सिवर, साइक्लोनिक, डीप डिप्रेशन एंड डिप्रेशन। तो ये इनकी स्पीड, जो विंड स्पीड होती है उनके हिसाब से इसको हम कैटेगराइज करते हैं। तो जो आया, जो अभी हमारा निसर्ग साइक्लोन है, निसर्ग साइक्लोन जो है वो सिवर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। ठीक है, जिसकी विंड स्पीड कितनी है, 89 से 117 किलोमीटर
पर आवर। नॉर्मली ये 110 112 की स्पीड थी, टीवी में ये बता रहे थे अगर आपने न्यूज़ देखा हो तो ये सिवर साइक्लोन था। चलिए कुछ आगे देखते हैं क्या है इसमें। आपको बस ये याद रखना है टोटल 7 कैटेगरी थी और ये किस कैटेगरी का था, सिवर साइक्लोनिक स्टॉर्म था, जिसकी जो स्पीड थी वो 89 से 117 होती है और इसकी 100 से ऊपर थी। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, 221 से ऊपर जितना जा सकते हो आप, और नीचे 35 से 50। अब उसमें जैसे 4 ऑप्शन दे दिया कि जो साइक्लोन आया था उसकी स्पीड कितनी थी, 250, 200, 115, फिर 90, या मान लीजिए कि ये और कम दे दिया, 50 दे दिया। तो अब आपने कुछ नहीं पढ़ा है लेकिन आपको एक मोटा आइडिया है कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, 250, 200 भी ज़्यादा हो जाएगा। 115, ये जो साइक्लोन हमारे आते हैं 115, 120, 125 की स्पीड होती है नॉर्मली, जो अच्छे सिवियर इंटेंसिटी वाले साइक्लोन है जो डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। तो हम एक मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में एवरेज स्पीड होती है जो साइक्लोन आते हैं उनमें विंड्स की। तो हम क्लियरली, अगर हमको चीज़ें याद भी ना हो तो हम ऑप्शन को टिक कर सकते हैं कि उसकी स्पीड, विंड स्पीड कितनी होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब साइक्लोन की नेमिंग कैसे होती है, तो 2 ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक स्केप। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो नेमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या नेम करती हैं किसी भी साइक्लोन को, ट्रॉपिकल साइक्लोन को। ठीक है, और ये कब से शुरू हुआ था, 2000 में। जो नाम देने का सिलसिला है ये 2000 में शुरू हुआ था। हुआ क्या था कि 8 नॉर्थ इंडियन ओशियन कंट्रीज हैं, जो इंडियन ओशियन है हमारा उसके नॉर्थ में जो कंट्रीज हैं, तो टोटल 8 कंट्रीज थी। कौन कौन सी कंट्रीज, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। इन सब ने 8-8 नाम फाइनल की। कितने नाम फाइनल की, 8। टोटल 8 कंट्रीज और हर देश ने 8 नाम फाइनल किए। टोटल कितने नाम हो गए, 64। फिर इसको दिया गया 64 नाम की लिस्ट, 64 नेम्स की लिस्ट इन्होंने इनको दे दी। फिर वो उसी में से हर बार किसी न किसी साइक्लोन को नाम देते रहते हैं। लेकिन फिर 2018 में कुछ और देशों को जोड़ा गया, जैसे कतर, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई और यमन। आप सोच रहे होंगे कि नॉर्थ इंडियन ओशन ही क्यों। नॉर्थ इसलिए क्योंकि साउथ इंडियन ओशन में उतना बड़ा लैंड मास कोई है ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया है तो उनका अलग सिस्टम है, वो पैसिफिक ओशन और अपना वेस्टर्न इंडियन ओशन, ईस्टर्न इंडियन ओशन में आता है, तो वो हमारा नॉर्थ या साउथ में कहीं है ही नहीं। और साउथ इंडियन ओशन तो काफ़ी ओपन है, वहाँ उतने साइक्लोन दिखाई भी नहीं देते। ठीक है, तो ये सारे देश सेम, हर देश 8-8 नाम देगा और उस लिस्ट में से कोई एक नाम चूज किया जाएगा हर साल। अब ये जो और उस लिस्ट में से कोई एक नाम चूज किया जाएगा हर साल। अब ये जो निसर्ग तूफान है, इसका नाम किसने दिया, बांग्लादेश ने। इससे पहले जो अम्फन आया था, अम्फन का नाम दिया था थाईलैंड ने। उसके पहले जो महा तूफान आया था उसका नाम दिया था बांग्लादेश ने। ठीक, तो आप चीज़ों को याद रखिएगा कि किसका नाम किसने दिया था। निसर्ग का नाम दिया है बांग्लादेश ने और अम्फन का नाम दिया था थाईलैंड ने। 2 याद होने चाहिए, रिसेंटली 2 ही आया है क्योंकि महा तो 2019 की बात हो गई। अब पेपर होगा भी तो 2020 में होगा लास्ट में, तो यही 2 जो लेटेस्ट है वही आएंगे। महा मुझे नहीं लगता कि आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब साइक्लोन्स होते क्या हैं। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उनको हम टाइफून या हरिकेन भी बोलते हैं। इंटेंसिव वाटर रोटेटिंग सिस्टम होता है जो कि लो प्रेशर एरिया के आसपास बनता है। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये वाटर लेवल है, पानी है, इस इंसुलेशन बोलते हैं। ये जब पड़ता है तो पानी जो होता है वो गर्म होता है। गर्म होने की वजह से इसके ऊपर की जो एयर है वो भी क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है। गर्म होने की वजह से वो ऊपर उठना शुरू हो जाती है, और जैसे ही वो ऊपर उठना शुरू होती है तो इसके 2 फैक्टर होते हैं, मतलब 2 रिजल्ट्स होते हैं इससे। इससे 2 चीज़ें होती हैं। पहला कि ये जो एयर ऊपर उठेगी तो जैसे जैसे ये ऊपर उठती जाएगी इनका जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा। ठीक, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि एक नॉर्मल लैप्स रेट होता है, एक एडियाबैटिक लैप्स रेट होता है। जो एडियाबैटिक लैप्स रेट होता है वो होता है लॉस ऑफ हीट ड्यू टू इंक्रीजिंग हाइट। जैसे जैसे हम हाइट बढ़ती जाती है किसी भी चीज़ की, उसमें टेम्परेचर उसका डिक्रीज होता जाता है। हम पढ़ते भी हैं डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में। तो जो एयर ये ऊपर उठती जाएगी इनका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। टेम्परेचर कम होने की वजह से इनकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी। अब मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएंगे, क्लाउड्स बन जाएंगे।
ठीक, क्लाउड्स कैसे बन जाएंगे, क्योंकि एयर सैचुरेट हो जाएगा, वो हम ज्योग्राफी में बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। अभी आप यहाँ समझ लीजिए कि हवा ऊपर उठेगी और वहां बन जाएगा क्लाउड्स। कौन से क्लाउड्स बनते हैं, तो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स बनते हैं। ठीक, बहुत ही डार्क ग्रे कलर के क्लाउड्स बनते हैं जो रेनफॉल लेके आते हैं, तो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स बन जाते हैं जो एयर ऊपर गई उससे। दूसरा, जो एयर ऊपर गई उसकी जगह खाली हुई, उसकी जगह खाली हो गई तो उसको भरने के लिए आसपास से बहुत सारी एयर इस लो प्रेशर एरिया की तरफ ब्लो होना शुरू हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये लो प्रेशर एरिया है, तो चारों तरफ से हाई प्रेशर एरिया क्या होगा, इसकी जगह को कैप्चर करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर ग्राउंड पे विंड के फ्लो का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा और ऊपर आसमान में क्या होगा, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बन जाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए कंडीशंस क्या क्या होती हैं, तो 28 डिग्री सेंटीग्रेड या 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए अप टू द डेप्थ ऑफ 60 मीटर। जैसे मान लीजिए कि ये ओशन है, तो टॉप के 60 मीटर का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 28 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। फिर बाकी रोटेशन तो अपने आप रोटेशन होता है, इसकी कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा याद रखिएगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये होगा क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में ये होगा, सॉरी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में होगा क्लॉकवाइज। क्यों होता है, ये होता है कोरियोलिस फोर्स की वजह से। कोरियोलिस फोर्स पैटर्न होता है, वो भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एयर पैटर्न वो एंटी क्लॉकवाइज ही बनता है। ज्योग्राफी में हम उसको डिटेल से देखेंगे। अभी यहाँ पर समझ लीजिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होता है। 2 मंथ जिसमें साइक्लोन बहुत ज़्यादा आते हैं, दैट इज अप्रैल मई एंड अक्टूबर दिसंबर। अप्रैल में और अक्टूबर दिसंबर के बीच साइक्लोन आने का एक ही रीजन है, दैट इज ITC। जब आप 9th क्लास की NCERT पढ़ेंगे ज्योग्राफी की, तो उसमें ये टर्म दिया है, उसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया है, इट्स अ लो प्रेशर बेल्ट। लो प्रेशर बेल्ट है जो सन के अपरेंट मूवमेंट के साथ साथ शिफ्ट होता है, नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है या साउथवर्ड शिफ्ट होता है। जैसे आपने हिंदी में सुना होगा कि सूर्य उत्तरायण हो गया या सूर्य दक्षिणायन हो गया, तो वो यही होता है कि इक्वेटर से नॉर्थवर्ड मूवमेंट और इक्वेटर से साउथवर्ड मूवमेंट होता है सन का। उसी के साथ साथ ये लो प्रेशर बेल्ट भी शिफ्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं ITCZ। तो ITCZ को हम बोलते हैं ITCZ। तो ITCZ की लोकेशन के हिसाब से इंडियन कॉन्टिनेंट में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट हम बोले टू बी स्पेसिफिक, तो अप्रैल में और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में साइक्लोन आता है। इसमें भी जो साइक्लोन होते हैं उनकी डायरेक्शन जो होती है वो नॉर्थ वेस्ट होती है। नॉर्थ वेस्ट मतलब इस डायरेक्शन में जाते हैं। मतलब अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया में जो भी साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट होते हैं वो इस तरफ ऐसे डायरेक्शन चलते हैं, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। लेकिन अम्फन तूफान जो था, पहली बार ऐसा हुआ था जिसका डायरेक्शन जो है वो एग्जैक्ट नॉर्थवर्ड था और इसने कोलकाता सिटी को हिट किया था। तो कई बार लोकल कंडीशंस के हिसाब से ऐसा हो जाता है, लेकिन यूजुअली या जनरलाइज्ड टर्म में हम बोले तो उनकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, फिर अप्रैल में जो साइक्लोन आते हैं जो अभी आए हैं, दे आर वीकर। जो साइक्लोन आते हैं उससे वीक होते हैं, मतलब जो आया है ये अभी कमजोर वाला था, जो मेन तूफान है वो अक्टूबर नवंबर में आएगा। चलिए, होप फॉर द बेस्ट, देखेंगे क्या होगा। हालांकि जरूरी नहीं कि आए ही। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन है, बे ऑफ बंगाल बेसिन में साइक्लोन ज़्यादा आते हैं और अरेबियन सी में कम आते हैं। उसके कई सारे रीजन हैं। एक तो हायर रेनफॉल, बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा रेनफॉल होती है एज कंपेरिजन टू हमारे अरेबियन सी। अब बे ऑफ बंगाल में एक और चीज़ होता है कि जो फ्रेश वाटर का इनफ्लो है, फ्रेश वाटर का इनफ्लो बहुत ज़्यादा होता है। हर बड़ी नदी, अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक। फिर अगर आप साउथ इंडिया में आ जाएं तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो साउथ इंडिया की बड़ी बड़ी रिवर है वो सारी कहाँ आती हैं, बे ऑफ बंगाल में। ठीक, जबकि अरेबियन सी में सिर्फ एक नदी है इंडस, वही फ्लो होती है। तो उसका भी पानी इतना ज़्यादा चैनल्स में चैनलाइज हो जाता है पाकिस्तान में जाने के बाद
कि वो बहुत हार्डली कोई फ्रेश वाटर वो ऐड कर पाते हैं, कहाँ पर, अरेबियन सी में। इसलिए अरेबियन सी में उतना मिक्सिंग ऑफ फ्रेश वाटर नहीं होता, इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर जो 28 डिग्री सेंटीग्रेड का था वो मेंटेन नहीं हो पाता, इस वजह से वहाँ पर साइक्लोन उतने ज़्यादा नहीं आते। अरेबियन सी में स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स जो कि इंडियन मेन कॉन्टिनेंट की तरफ बहती हैं, तो इस वजह से वहाँ पर ऐसा कुछ लो प्रेशर एरिया जनरेट नहीं हो पाता और हीट को डेसिपेट कर देती है, मतलब हीट को बहुत ही ज़्यादा कम कर देती हैं, लेस कर देती हैं, क्योंकि इवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, इवापोरेशन ज़्यादा होने की वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है। ये साइंस का एक फिनोमेना है जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वो और कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। बस आप ये समझ लीजिए कि स्ट्रॉन्ग विंड होने की वजह से इवापोरेशन बढ़ जाता है और इवापोरेशन बढ़ने की वजह से टेम्परेचर उसका कम हो जाता है। कांस्टेंट फ्रेश बढ़ने की वजह से टेम्परेचर उसका कम हो जाता है। कांस्टेंट फ्रेश वाटर सप्लाई भी नहीं मिलता, ठीक है। कांस्टेंट फ्रेश वाटर सप्लाई न मिलने की वजह से वार्म वाटर जो है वो कूल वाटर में मिक्स हो जाता है, रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। तो अरेबियन सी का टेम्परेचर और कम हो जाता है, इस वजह से वहां पर साइक्लोन नहीं बन पाते, ठीक है। तो ये था साइक्लोन्स के बारे में। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया, जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसका एक क्वेश्चन आ चुका है पहले, ठीक। कब आया था ये? 2018 या 18 आई थिंक, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 18 या 16, 2016 का एमपीपीएससी का जो पेपर है उसमें ये क्वेश्चन आया था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन्स की डायरेक्शन क्या होती है। चार ऑप्शन था, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, नाइदर एंटी नाइदर, नाइदर क्लॉकवाइज नाइदर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे करके। साइक्लोन्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो जैसे जैसे करंट में न्यूज़ में है वैसे वैसे आप पढ़ते रहेगा। एक और हम इसके बाद मैंने बताया था आपको, जैसे दो तरह के साइक्लोन होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक होता है टेम्परेट साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कौन सा, ट्रॉपिकल हमने आज पढ़ा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन को पढ़ने से पहले हमको काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे एयर मास समझना होगा, एयर मास क्या होता है, फिर हमको फ्रंट समझने पड़ेंगे, फ्रंट क्या होता है, फिर हमको फ्रंटोजेनेसिस पढ़ना पड़ेगा। तो वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो उसको हम अलग से किसी वीडियो में करेंगे। अभी के लिए ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो लोग एसएससी बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं या रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक में तो इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको बस पढ़ना है अम्फन कहाँ आया था। यह आया था बे ऑफ बंगाल में। किसने नाम आया था? यह आया था बे ऑफ बंगाल में। किसने नाम दिया था? थाईलैंड में। जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी सेम, अम्फन या निसर्ग दोनों कहाँ आया था और किस देश ने नाम दिया। लेकिन जो यूपीएससी या पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको पूरा साइक्लोन पढ़ना पड़ेगा, इनका फिनोमिना, इनके टेम्परेचर, कहाँ आता है, क्यों आता है, यहाँ क्यों ज़्यादा आता है, वहाँ क्यों कम आता है, पूरा डिटेल, एक एक डिटेल आपको विथ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक। एसएससी और रेलवे वालों के लिए समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, उसको रट लीजिए कि कहाँ आया था और किसने नाम दिया था। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।